तो लास्ट टाइम पे अपन ने कहाँ पे खत्म किया था, एएमजीएम पढ़ रहे थे और उसका एक सम दिया था, है ना। उस सम को अपने को मैंने बोला था आपको घर से करके आना, आईटी वाला सम था, है ना। चलो डिस्कस करते हैं अभी, है ना उसे। तो लास्ट टाइम पे मैंने ये सम दिया था, हो सकता है इस क्वेश्चन को लिखने में लास्ट टाइम पे मेरे से छोटी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पर ए रेज टू पावर 7 नहीं था, 444 है ना। ठीक है, तो देखो सबसे बड़ी चीज क्या है इसमें, इनइक्वालिटी। आपको क्या है, इनइक्वालिटी दिया है, इक्वालिटी नहीं दिया है ना। मतलब इनइक्वालिटी दिया है बट क्या है, आपका इक्वालिटी का साइन नहीं है उसमें, है ना। तो क्या करना है इसमें, सबसे पहला काम तो क्या दिखा है, ए रेज टू पावर 4, बी रेज टू पावर 4, सी रेज टू पावर 4, ये जो दिख रहा है ना, इसको पहले ओपन करने की कोशिश करो। इसको ओपन करते हैं, देखते हैं क्या आता है। इसको ओपन किया तो क्या मिला, 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस बी इंटू 1 प्लस सी। इसको मल्टीप्लाई कर लेते, क्या मिलेगा आपको, 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी सी प्लस कितना मिला, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। कितने टर्म नजर आते हैं अपने को, 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन हमारे सवाल में कितने टर्म है, हमारे सवाल में है अपने कितने, 7 टर्म। तभी तो 7 रेज टू पावर 7 आ रहा होगा। इसकी पावर 7 लगने का मतलब 7 नंबर में आपने एएमजीएम लगाया होगा। और सबसे बड़ी चीज हमारे, अगर मैं मान लो इन 8 नंबर में एएमजीएम लगाता हूं तो दिक्कत क्या होगी, मेरे को डिवाइडेड बाई 8 मिलेगा और राइट साइड में पावर 1/8 मिलेगा। जब मैं उसकी पावर 8 लगाऊंगा तो दिक्कत क्या होगी, फिर से दो चीजें होंगी, दो दिक्कत होंगी। एक तो क्या होगा, 8 पावर आएगी, दूसरा क्या होगा, इक्वलिटी का साइन आएगा। मुझे इक्वलिटी भी भगाना है। तो क्या मैं आपसे इतनी सी चीज बोल सकता हूं कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी सी जो होगा वो बड़ा होगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी सी से। बोलो हाँ या ना। अगर मैं इसमें से एक कम कर देता हूं तो ये वाला इससे बड़ा होगा कि नहीं होगा, बोलो हाँ या ना। सिंपल सी चीज। तो इसका नाम मैं क्या कर दूं, इक्वेशन नंबर 1 दे दूं। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मेरे को सवाल में 7 नजर आ रहा है और मेरे को सवाल में क्या नजर आ रहा है, इनइक्वालिटी नजर आ रही है, इक्वालिटी नहीं है वहां पर। ठीक, अब ध्यान से देखो, अगर मैं इस वाले नंबर की बात करूं तो कौन कौन से नंबर, ए बी सी, ए बी सी, ए सी, ए बी सी, ये कितने नंबर हो गए, टोटल 7 नंबर हो गए। इन 7 नंबर में अगर मैं एएमजीएम लगाता हूं, अगर ये इससे बड़ा है इसका मतलब इसकी पावर 7 जो होगी वो भी इसकी पावर 7 से बड़ी होगी कि नहीं होगी, बोलो हाँ या ना। अब 7 से बड़ी होगी इसका मतलब मैंने क्या किया, इसमें क्या लगा दिया, ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी एम। बोलो लगा सकता हूं कि नहीं लगा सकता, ठीक लगा दिया। तो क्या मिला अपने को, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी सी डिवाइडेड बाई 7, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू, सबका प्रोडक्ट कर लूं, उसकी पावर 1/7 लगा देता हूं। सबका प्रोडक्ट करोगे तो ए कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 टाइम्स, बी 4 टाइम्स, सी 4 टाइम्स, कितना हो गया, ए रेस टू पावर 4, बी रेस टू पावर 4, सी रेस टू पावर 4। इसकी पावर कितना, 1/7। ठीक है, दोनों साइड 7 पावर लगा दो, सवाल खत्म हो गया, आंसर आ गया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी सी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7 रेज टू पावर 7, ए रेज टू पावर 4, बी रेज टू पावर 4 एंड सी रेज टू पावर 4। ठीक है, दिस विल बी द आंसर। अब आंसर फाइनल नहीं आया, इक्वेशन नंबर 2। अब ये बताओ, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा या इसके इक्वल है, तो मतलब ये वाला नंबर जो होगा वो इससे क्या होगा, ग्रेटर होगा ना। इक्वलिटी तो हो ही नहीं सकता कभी। ठीक, तो यहां पर क्या लगाओगे, इसका मतलब दिस इंप्लाइज फ्रॉम 1 and 2 क्या लिखेंगे आप, 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी सी रेज टू पावर कितना हो गया, रेज टू पावर 7 लगाना भूल गए, है ना। चलो अगली लाइन में लगा दिया हमने, ठीक है। इसकी पावर 7 नहीं लगाया, इसकी पावर 7, इट शुड बी ग्रेटर देन, ग्रेटर हो गया, ठीक है। 7 रेज टू पावर 7, ए रेज टू पावर 4, बी रेज टू पावर 4, सी रेज टू पावर 4, हैंस प्रूफ लिख दो, क्योंकि ये तो आपने ओपन करके देखा ही था। इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस बी इंटू 1 प्लस सी। जैसे ही आप इसे लिखोगे 1 प्लस ए 1 प्लस बी 1 प्लस सी, हैंस प्रूफ आ जाएगा, सवाल खत्म हो गया। ओके, नोट डाउन करो। गलती से लेक्चर नंबर 7 की जगह लेक्चर नंबर 8 की जगह लेक्चर नंबर 7 डल गया, ठीक है। लेक्चर नंबर 8 डाल लो। तो नया टॉपिक पढ़ते हैं अपन,
समेशन ऑफ द सीरीज, है ना। ठीक है, इसमें क्या है बेसिकली आपको सवाल कैसे मिलेंगे, इसमें सवाल आपको इस तरीके के मिलते हैं, जैसे कभी कभी सवालों में आपको बोलेगा एस बराबर ऐसे दिया है 1 2 2 3, है ना, डॉट 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 ऐसे दे देगा। तो इसमें क्या होता है, अपन पहले क्या करते हैं, इसमें जनरल टर्म निकालते हैं। जनरल टर्म कैसे निकालते हैं, ये देखो दो एपी चल रही है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चल रही है। ये जनरली क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाले में अपना ये समेशन वाले टाइप के सम आपको बताऊंगा कैसे करते हैं इसको, है ना। तो अब जैसे आपको मान लो ये दिखा है, तो ये एस बराबर मान लो 1,2 फिर 2,3 डॉट 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 मान लो ये दिया हुआ है ना। अब मान लो इसको अपन को सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं अपन, टीएन निकालते हैं। टीएन क्या होता है, देखो पहला टर्म 1 2, तो एन टर्म का पहला टर्म क्या होगा, एन होगा, और दूसरा टर्म क्या होगा, n+1 होगा। तो ये क्या है, एपी के टर्म्स मल्टीप्लाइड होते हैं, तो पहली सीरीज का पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, तो एन टर्म क्या हो गया, एन हो गया। ऐसी दूसरी वाली जो एपी चल रही है उसका क्या, सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, तो एन टर्म क्या होगा, n+1 हो गया। तो इसमें क्या होता है, इसमें अब अपन ने जैसे टीएन निकाल लिया, अब जैसे ही टीएन लगाया तो हम क्या करते हैं, इसके आगे एस निकाल लेते हैं बराबर समेशन ऑफ टीएन करके। अब ये समेशन ऑफ टीएन के लिए एक बढ़िया यहां पर जुगाड़ है। कौन सी जुगाड़ है, एक बढ़िया जुगाड़ बताता हूं यहां पर क्या जुगाड़ होती है। तो नंबर फर्स्ट, पहली चीज आप जो कि जानते हैं, समेशन ऑफ एन। समेशन ऑफ एन किसके इक्वल आता है, समेशन ऑफ एन का मतलब क्या होता है, समेशन ऑफ एन की नहीं, ऐसा लिखा जाता है आर बराबर 1 से लेकर एन। कभी कभी इसको शॉर्ट में ऐसा भी लिख देते हैं, समेशन ऑफ एन, है ना। असली में ओरिजिनली दिस इज द राइट थिंग, लेकिन हम बहुत सारी जगह पे ऐसा लिखा हुआ भी देखेंगे, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो रॉन्ग है। इसका मतलब क्या है, इसका वैल्यू एन का वैल्यू 1 2 3 अप टू कहां तक एन, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, 1 + 2 + 3 डॉट 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 अप टू एन। इसका सम सब लोग निकालना जानते हैं, और बाकी आगे वाले जो होंगे उनका मैं अभी आपको 2 मिनट में प्रूफ बता दूंगा कि कैसे आता है वो, है ना। ठीक, फिर सेकंड नंबर, इसको बॉक्स में बंद करना है, इसको हमको याद रखना है, ठीक है। इसकी वैल्यू किसके इक्वल आती है, आप जानते हैं, दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, n इंटू n+1/2। तो पहले अपन इसको बॉक्स में बंद करेंगे, फिर सेकंड नंबर क्या होता है हमारा, समेशन ऑफ आर स्क्वायर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर स्क्वायर, आर बराबर 1 से लेकर n, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम, दैट विल बी इक्वल्स टू समेशन ऑफ n स्क्वायर भी लिखा जाता है कुछ कुछ जगह। इसका मतलब क्या होता है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, अप टू कहां तक, n का स्क्वायर। ये किसके इक्वल आता है, n इंटू n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। तो सबसे पहले सेकंड नंबर अपने को इसको बॉक्स में बंद करना है, ठीक है। सेकंड फॉर्मूला, थर्ड फॉर्मूला, फिर इसका मैं एप्लीकेशन करके दिखाता हूं पहले आपको, फिर उसके बाद 2 मिनट में इसका प्रूफ बता दूंगा, ठीक है। ऐसे आते हैं, कोई काम नहीं है प्रूफ का, सवाल करने में कोई भी काम नहीं आने वाला, है ना। बस क्या है, बताना जरूरी है, क्योंकि भाई किसी के दिमाग में जिज्ञासा होती है भाई कि हाँ पूछना जरूरी है, क्यों कैसे आ रहा है ये, है ना, ये चीज। फिर इसके बाद थर्ड नंबर, r बराबर 1 से लेकर n, r इक्वल्स टू 1 to n r3, है ना, इज इक्वल्स टू कभी कभी समेशन n³ भी लिख देते हैं। तो ये होता है फर्स्ट n कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर के क्यूब्स का सम, 2³ 3³ डॉट 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 n³, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको मैं इस सवाल में आपको अप्लाई करके दिखाता हूं कि कैसे होता है सवाल इससे, है ना। अब यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं, ओके। ये तो अपना रहा थ्योरी यहां तक, ठीक। अब इसी वाले एग्जांपल को अगर मैं सॉल्व करता हूं, तो मैं क्या करूंगा, अब मुझे समेशन ऑफ टीएन चाहिए। क्या चाहिए मुझे, समेशन ऑफ टीएन। तो एस बराबर जब लिखूंगा ना समेशन ऑफ टीएन, इसकी जगह लगा दो, तो क्या मिलेगा, समेशन ऑफ n स्क्वायर प्लस n। समेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन। समेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन। मतलब r का वैल्यू 1 रखोगे, फिर 2 रखोगे, फिर 3 रखोगे, फिर 4 रखोगे, अप टू कहां तक रखोगे, n रखोगे, तो उन सब का यहां पर r का वैल्यू रखोगे, तो उन सब का एडिशन। देखो 1 लिखा तो 1 मिला, 2 लिखा तो 2 मिला, 3 लिखा तो 3 मिला, 4 लिखा तो 4 मिला, ये इस तरीके से एडिशन। यहां पर लिखोगे तो r बराबर 1 लिखा तो 1 का स्क्वायर, 2 लिखा तो 2 का स्क्वायर, 3 लिखा तो 3 का स्क्वायर, ओके, इस तरीके से। फिर उसके बाद तीसरा मैंने लिखा r बराबर 1 तो r³, ठीक है। तो इसका मतलब r का वैल्यू 1 डाला, 2 डाला, 3 डाला, तो इसका समेशन, है ना। तो इसका समेशन ये अपने को सीधे याद रखने हैं, ये काम आते हैं, बहुत ज्यादा यूज, काफी यूज में आते हैं। तो इसका अगर अपन को डायरेक्ट याद है तो जल्दी हो जाएगा सवाल, डायरेक्ट नहीं याद है तो पहली चीज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका प्रूफ अपने को करने में कम से कम, सवाल करने में कम से कम 5 से 7 मिनट खर्च होंगे, जो कि आपके सवाल में, एक सवाल को खर्च करने मतलब सॉल्व करने के लिए बहुत सारा टाइम है। इतना टाइम अपने को आईटी में नहीं देना, ठीक है। सुनो अब इसके बाद, तो इसमें समेशन लगा दिया, तो इस समेशन को क्या करो आप, 2 पार्ट में ब्रेक कर दो, ठीक है।
समेशन एन स्क्वायर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ एन स्क्वायर, एन इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1/6, यहां पर इसका वैल्यू पुट कर दो, तो s बराबर कितना हो गया, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1/6, ओके, प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ समेशन n, दिस इज द वैल्यू ऑफ समेशन n, कितनी आ गई 1 + 2 + 3 अप टू कहां तक n, तो n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2, इसको ऐड कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। तो इसका जनरली यूज कहां पर आता है, जहां पर आपको ये जो टर्म्स नजर आ रहे हैं 1 2 3 3 4 4 5, तो ये ऐसी सीरीज जो एपी के टर्म्स जो है वो आपस में मल्टीप्लाइड होते हैं, 2 एपी हो सकती है, 3 एपी हो सकती है, जनरली 4 नहीं होती, क्योंकि इसमें क्यूब, क्योंकि उसमें क्या होगा आपका n⁴ आ जाएगा, और जो हम फॉर्मूले पढ़ रहे हैं अभी n⁴ तक के पढ़ रहे हैं, फिर n⁴ आता है, उसके लिए क्या करना, उसके लिए मैं आपको एक और मेथड बताऊंगा, दैट इज कॉल्ड वीएन मेथड, है ना, नाम उसका वीएन नहीं है, वो डिफरेंस मेथड है, वो उसके बाद बताऊंगा, ओके, इसे नोट डाउन करो जल्दी से। चलो इसका एक और सवाल करके बताता हूं आपको मैं, है ना, ठीक, सब मान लो एक सीरीज चल रही है, एक और एग्जांपल लिखो, s बराबर 1 3 2 5 3 7 ... है ना, अप टू n टर्म, कहां तक, अप टू n टर्म, ठीक। सबसे पहला काम क्या नजर आ रहा है, दोनों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, 1 2 3 3 5 7 9, ये सब क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चल रही है। अगर ये चल रही है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब क्या करना है अपने को, सबसे पहला काम इसका टीएन निकालना है। जैसे आपने टीएन निकाला, क्या मिला, टीएन निकालने के लिए दो चीजें हैं, एक तो 2 एपी चल रही है साथ में, इसका एनेट टर्म निकालो, ये क्या दिख रहा है 1 2 3 अप टू एनेट टर्म क्या होगा, n, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब जैसे ही आप दूसरी वाली सीरीज निकालोगे तो 3 5 7 9, व्हाट इज द एनेट टर्म ऑफ दिस, 3 + n - 1 इंटू डी, तो किसके इक्वल आ गया फाइनल एनेट टर्म, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 3n - +1, ठीक है, सॉरी 2n + 1, तो ये ओवरऑल किसके इक्वल आ गया, 2n² + n, दिस विल बी द tn। अब जैसे ही हमने tn निकाल लिया, बस हमको सवाल में मजे आ गए, तो sn बराबर कितना हो जाएगा, sn बराबर हो जाएगा कितना, n, समेशन लगा दो 2 टाइम्स, अब 2 पर समेशन लगता नहीं है क्योंकि 2 तो सब में मल्टीप्लाई होगा, तो 2 को चाहो तो आप समेशन से बाहर निकाल सकते हो, ठीक है, n² + समेशन ऑफ n, ठीक है, इस पर समेशन लगा दिया, इस पर समेशन, समेशन मतलब एडिशन, n का वैल्यू 1 2 3 अप टू कहां तक डालते रहो, ठीक है। अभी इसका वैल्यू कितना हो गया, 2 × n + 1 इंटू 2n + 1 डिवाइडेड बाई कितना 6, दिस इज 2 प्लस n × n + 1 डिवाइडेड बाई 2, इसको सिंप्लीफाई कर लो, दैट विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में जो भी आपको पेपर में दिया होगा दैट विल बी द आंसर, है ना, नोट डाउन करो, फिर इस पर मैं आपको 2-4 सम्स देता हूं, ठीक है। एक और छोटा सा सम, इसको आप अटेम्प्ट करो, ठीक है, 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देखो जिन बच्चों का आंसर आया वो जरा मैच करो अपना। सबसे पहले टीएन क्या लिखोगे, 2 4 6 8, क्या चल रहा है 2n, ओके, 3 5 ये पिछला वाला ही है, तो डायरेक्ट लिख रहा हूं 3n + 2n + 1, है ना, ओके, मल्टीप्लाई कर दो जरा इनका, कितना मिल गया आपको, 4n² + 2n। अभी क्या करना है, समेशन का साइन लगा दो इसके आगे बस, तो Sn बराबर कितना हो गया, समेशन ऑफ Tn किसकी इक्वल आ गया, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, आपका ये हो गया 4n × n + 1 इंटू 2n + 1 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 2 टाइम्स n × n + 1 डिवाइडेड बाई 2, इसको सिंप्लीफाई कर लो, दिस विल बी द फाइनल, जो भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में आएगा दैट विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके, नोट डाउन करो। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा कभी कभी क्या होगा, आपको डायरेक्टली एनेट टर्म दिया जाएगा, है ना, एनेट टर्म दिया जाएगा, तो उसमें क्या है, आपको पहचान नहीं पाओगे, अगर कभी पहचान में ना आए तो अपने को क्या करना है, उस n टर्म्स में एनेट जो टर्म दिया है ना, उसमें n का वैल्यू 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, 4 डालो, फिर उसके बाद उसको एडिशन की फॉर्म में लिख के देखो, तो आपको क्या सीरीज आपकी क्या होगी, वो पहचान में आ जाएगी। बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जिसको जो आपको देखने में बड़े टफ लगते हैं, उसके आगे समेशन का साइन लगा दिया, आप दुखी हो जाओगे, लेकिन असली में अगर आप उसको 1 2 3 वैल्यू पुट करके देखोगे ना, तो आपको पहचान में आ जाएगा,
और जो पहचान में आ जाता है वो तो क्या हो जाता है, 2 मिनट में सॉल्व हो जाता है। ठीक है, नोट करो इसे। चलो ये एक सम सॉल्व करो, है ना, और मैंने आपको ये इसी टाइप का दिया, एक बार सॉल्व करके दिखाओ, है ना, देखते क्या आता है। ठीक, नोट डाउन करो। हाँ बोलो बेटा। दिस इज नॉट के, दिस इज एन, है ना, इसका वैल्यू एन है। मतलब वही करना है आपको, समेशन निकालना है आपको सवाल में, एस एन का वैल्यू निकालना है। एस एन मतलब आपका T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू कहां तक Tn, है ना, उसका वैल्यू निकालना है। ठीक, फाइंड आउट करो। जिन बच्चों का नहीं आया वो बच्चे देखो जरा सॉल्यूशन। पहली चीज, कभी सवाल में पहचान में नहीं आया, मैंने क्या बोला आपको, इसको सवाल को लिख कर देखो आप। तो आप ये बताओ, जब आप इसको लिख कर देखोगे एस एन, तो ये क्या मिलेगा, एन का वैल्यू 1 डाल दो। जैसे ही आप एन का वैल्यू 1 डालोगे तो क्या मिलेगा, 2⁻1 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फिर क्या मिलेगा, +1 मिलेगा। ओके, फिर दूसरा टर्म निकालोगे तो क्या मिलेगा, 2⁻2 + 2। फिर तीसरा टर्म क्या मिलेगा, 2⁻3 + 3 ... 2⁻n + n। ओके, अब ध्यान से देखो जरा इसे, क्या बन गया ये 2⁻, अब इसमें पहले टर्म वाली सीरीज को अलग अलग कर लो। ठीक है, सब में अलग अलग कर लो, तो क्या मिलेगा आपको, 2⁻1 2⁻2 अप टू कहां तक, 2⁻n। ये कुछ जानी पहचानी सीरीज लग रही है कि नहीं लग रही, बोलो। 1 + 2 + 3 ... अप टू n। ठीक है, ये अपना s का वैल्यू हो गया। अब ध्यान से देखो, n इसका वैल्यू, इसका समेशन निकाल सकते हैं, जीपी है ना, फर्स्ट टर्म क्या है, 2 × r⁻2⁻n - 1/2 - 1, और इसका समेशन ये क्या है, समेशन ऑफ n × n + 1 / 2। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, सवाल खत्म। बड़ा मजेदार सवाल था, 2 मिनट में हो गया। ठीक है, तो कभी सवाल में पहचान में ना आए तो घबराओ मत उससे, आप सीधे से सॉल्व करो जो आपने पहले तरीके से सॉल्व करना सीखा है, और जैसे ही ओपन करोगे डेफिनेटली कुछ ना कुछ बन जाता है। ओके, नोट डाउन करो। कभी कभी क्या होगा, आपको सवाल में ऐसा दिया होगा, Tn = कोई भी n टर्म लिख देगा, मान लो लिख दिया 2n + 1 × 2⁻n, मान लो ऐसा लिख दिया। तो कभी कभी क्या है, बच्चे से देख के डर जाएंगे, तो इसका मैं सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा, इसका मैं आपको बताऊंगा कि अपनी जान पहचान वाली पुरानी सीरीज है। कैसे जान पहचान वाली सीरीज, आप ध्यान से देखो, ये क्या चल रहा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चल रही है, ये क्या चल रही है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन चल रही है। मैंने कहा ना, कभी समझ में ना आए तो क्या करना है, अपने को ओपन करके लिखना है। तो जैसे ही आप इसका एस एन लिखोगे तो क्या लिखोगे, देखो एन का वैल्यू 1 डाल दो, कितना मिला, 3 × 2⁻n। एन का वैल्यू 2 डाल दो तो क्या मिला आपको, 5 × n, नहीं मतलब 1 मिल गया, है ना। फिर क्या मिला, 5 × 2⁻2, फिर 7 × 2⁻3। तो ये क्या है, ये अपनी जानी पहचानी वाली सीरीज है। ओके, ऐसा मिल गया। तो और एन टर्म तो यही लिखना है अपने को, कितना मिल गया आपको, 2 × n + 1 × 2⁻n, ये हो गया। तो ये क्या है, ये अपनी जानी पहचानी वाली सीरीज है। इसको अपन को सॉल्व करने के लिए अलग से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, ये अपन ने सीखा हुआ है, एजीपी पढ़ी थी ना, उसमें सीखा है। तो ये एजीपी क्या है, कभी कभी अपना रूप बदल के आती है ना, मुखौटा लगा के आती है, और जब मुखौटा लगा के आती है तो उसको अगर तुमने पहचान लिया तो समझ जाओ तुमने उसको फोड़ दिया। ठीक है, ऐसा है। तो उसका मुखौटा तोड़ना है आपको। सबसे मुखौटा तोड़ने का तरीका क्या है, आप इसमें n का वैल्यू पुट करो, 1 2 3 ... अप टू n। इसके बाद लिख लो ICDI, इसके बाद क्या लिख लो, ICDI, मतलब आई कैन डू इट। ठीक है, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट मेथड, मेथड ऑफ डिफरेंस। जनरली जो मेथड ऑफ डिफरेंस है ना, इसमें ये कब लगता है, जब आपका क्या है, कोई भी सीरीज नहीं बन रही होगी, है ना तो एपी बन रही हो, ना जीपी बन रही हो, ना एचपी बन रही हो, ना मल्टीप्लाई में जो चल रही है वो एपी चल रही है। लेकिन इसमें एक खास बात होगी, क्या खास बात होगी, इसमें ऐसी खास बात होती है, जैसे मान लो, कभी कभी एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं इसको, है ना। तो मान लो सम जो दिया है वो आपको क्या है, ये मेथड ऑफ डिफरेंस में क्या करते हैं, अपन nth टर्म निकालने का कोशिश करते हैं। nth टर्म अगर अपना निकल आया, मान लिया Tn का वैल्यू निकल आया, मान लिया वो n का कोई फंक्शन मिला, n में क्यूबिक मिल गई, या n में 2 डिग्री मिल गई, या n में 1 डिग्री मिल गई, तो अपन क्या करेंगे, उस Tn के आगे समेशन का साइन लगा देंगे। जैसे ही समेशन का साइन लगा देंगे हमारा काम हो जाएगा। तो जैसे अगर मान लो एक सीरीज में आपको लिखता हूं, 1 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर उसके बाद क्या लिख दिया मैंने, 4 लिख दिया, फिर उसके बाद मैंने कितना लिख दिया, 4 + 3 7 लिख दिया, फिर उसके बाद 7 + 4 मैंने 11 लिख दिया, है ना। अब देखो प्लस ... इसकी खास बात क्या होती है, इसमें आपको कुछ नहीं पता चलेगा, लेकिन इसमें भी ऐसा नहीं है कि खास बात नहीं होती, कुछ इसमें भी खास बात होती है। क्या खास बात होती है कि आप ध्यान से देखो तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 4 है। तो ये जो डिफरेंस वाली सीरीज चल रही है ना, ये या तो अरिथमेटिक सीरीज में चलती है या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में चलेगी, है ना। तो इसमें क्या हुआ, ये दोनों का डिफरेंस क्या है, 1, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 2,
इन दोनों का डिफरेंस क्या है 3, इन दोनों का डिफरेंस क्या है 4। तो ये जो डिफरेंस वाली होगी ना वो एजीपी या तो क्या बन सकती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन सकती है, कभी कभी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाएगी, कभी कभी ऐसा भी होगा कि ये जो डिफरेंस है ना, ये जो डिफरेंस मिल रहे हैं ना, ये डिफरेंस खुद अपने आप में एपी या जीपी में हो सकते हैं। ठीक है, तो उसे डबल डिफरेंस होते हैं। उसका ज्यादा सवाल नहीं आते, लेकिन फिर भी मैं एक दो सवाल आपको करा दूंगा इसमें। ठीक है, तो अपन अभी सिंगल डिफरेंस वाली देख रहे हैं। ठीक है ना, इसमें आपको एक डबल डिफरेंस के भी मैं सवाल कराऊंगा अभी थोड़ी देर में। तो क्या करते हैं इसमें करना क्या होता है, देखो इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, आपको nth टर्म निकालना। nth टर्म निकालना सबसे बड़ी समस्या। अगर nth टर्म आपने tn निकाल लिया, ठीक है, tn लिख दिया nth टर्म का नाम, इसमें क्या करते हैं, ये जो सीरीज है इसको थोड़ा सा धक्का दे दो, एक टर्म आगे शिफ्ट कर दो। तो क्या लिखा अपन ने, s लिखा। तो ये क्या मिल गया 1 + 2 + 4 + 7 डॉट 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 अप टू कहां तक tn - 1 + tn। ओके, अब क्या कर दो, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। अब जैसे ही आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्ट कर दिया भाई, माइनस 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 सब माइनस हो गए, ये अकेला बच जाएगा जो शेयर होगा, है ना, ये अकेला जो बच जाएगा वो क्या होगा, शेयर होगा। यही आपको आंसर देगा। आप ये बताओ यहां से लेकर यहां तक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेगी कि नहीं बनेगी, बोलो। मैंने क्या बोला, अभी इन दोनों का डिफरेंस क्या था, एपी में चल रहा था ना, तो अगर आप इन दोनों का डिफरेंस लिया तो ये क्या है, इन दोनों का डिफरेंस ही तो है। ये क्या है, इन दोनों का डिफरेंस है, ये रहा। फिर इन दोनों का डिफरेंस ये रहा, ये नजर आ रहा है। तो अगर आप लिखोगे तो पहले टर्म से नहीं बनेगी सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, देखो ये सेकंड से हमेशा बनेगी। फिर क्या मिला 4 - 2 2 हो गया, फिर कितना मिला 3 मिला। ये अप टू कहां तक होगा बच्चों, ये यहां से लेकर यहां तक कितने टर्म्स होंगे, n - 1 टर्म्स होंगे। कितने टर्म्स होंगे, n - 1। एक टर्म और बचेगा, व्हाट इज दैट टर्म, दिस टर्म इज व्हाट, tn। tn इज दिस टर्म। ओके, अब tn को क्या करना है, लेफ्ट साइड में तो 0 बचा है, tn को इधर से ले आओ उठा के, आजा भाई इधर आ जाओ तुम। tn बराबर कितना मिला 1 प्लस, इसका सम निकाल लोगे, अभी अपन ने सीखा है n - 1 टर्म्स का सम, अभी n टर्म्स का सम सीखा था, n × n + 1/2। तो n - 1 टर्म्स का सम क्या होगा, n - 1/2 × n। ठीक है, निकाल लो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है 1, लास्ट टर्म क्या होगा n - 1। ठीक है, किसके इक्वल आ गया, 1 + n² - n के इक्वल आ गया। अब अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, इसका nth टर्म आपने निकाल लिया, इसका आपने क्या किया, n² - n ही मिला है ना, हाँ n² - n + 1। ठीक, अच्छा एक चीज और है, एक मिनट रुको, n × n + 1 n - 1/2, हाँ ठीक है, बाई 2 और आएगा, वो लिखना भूल गया मैं। ठीक है, तो अब इसका समेशन कर लो आप, समेशन तो आपको करना आता है। तो s क्या है, s क्या है, समेशन ऑफ tn, n का वैल्यू 1 2 3, जैसे आप देख रखे, देखो n का वैल्यू 1 रखो, इसमें कितना मिला, देखो 0 हो गया, कितना आया 1 के इक्वल आया। n का वैल्यू 2 रख के देखो, देखो सेकंड टर्म मिलेगा, n का वैल्यू 3 रखो, थर्ड टर्म मिलेगा। ठीक, तो ये आपको ये टर्म मिल गया। तो अब क्या लिखेंगे, यहां से tn बराबर कितना हो गया, समेशन ऑफ 1। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ समेशन ऑफ 1 वो भी बताता हूं। फिर क्या लिखा, 1/2 टाइम्स समेशन ऑफ n² माइनस समेशन ऑफ n। ओके, ये बन गया। अब समेशन ऑफ 1 का मतलब क्या है, आर का वैल्यू क्या डालोगे आप, 1 डालोगे, 2 डालोगे, 3 डालोगे, 4 डालोगे। तो 1 का समेशन क्या हो रहा है, 1 + 1 + 1 + 1, कितने टाइम्स, n टाइम्स। तो इसको जब लिखोगे तो क्या मिलेगा आपको, 1 + 1 + 1 1, तो ये n टाइम्स। इसका समेशन आप जानते हैं 1/2 टाइम्स क्या हो गया, n × n + 1 × 2n + 1 डिवाइडेड बाई 6 माइनस कितना हो गया, n × n + 1 डिवाइडेड बाई 2। दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है सबको, कोई डाउट है तो बताओ, नोट डाउन करो। तो यहां के बाद ऐसा जरूरी नहीं है कि यहां पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेगी, ऐसा भी हो सकता था कि यहां पर क्या बन जाए, आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी बन सकती थी। अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनती तो हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को यहां पर लिख देते और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम लिखते। फिर आपके मन में समस्या आती कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के समेशन का समेशन कैसे करेंगे। मैंने कहा अगर कोई चीज समझ में नहीं आती तो क्या करना है, उसको ओपन करके लिख दो, अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, नोट डाउन करो। तो एक छोटा सा सम है, इसको सॉल्व करो, है ना। 3 दिया है, 7 दिया है, देन उसके बाद 13 21, है ना। सॉल्व करने का कोशिश करो, ट्राई करो। ठीक, चलो देखो मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूं। एस क्या लिखना है अपने को, सबसे पहले चेक कर लो, 3 7 - 3 4 हो गया, 13 - ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, मतलब एपी चल रही है ना। तो
क्या करो, एक टर्म आगे शिफ्ट करके लिख दो, 3 + 7 + 13 डॉट डॉट डॉट, इसको क्या लिख दो, इसको tn लिख दो, है ना। तो यहाँ पर tn - 1 + tn, है ना, सब्ट्रैक्ट कर दो। 3 प्लस यहां से कितना मिला देखो ध्यान से, 7 - 3 हो गया 4, प्लस कितना हो गया 6 हो गया, फिर कितना हो गया +8 हो गया, अप टू कहां तक n - 1 टर्म्स, और आखिरी में क्या बचेगा -tn। ओके, ये अपना डिफरेंस आ गया। ठीक, अब जैसे ये डिफरेंस आ गया, इसके बाद तो अपने को क्या करना है, tn को, ये 0 हो गया, दिस विल बी 0, है ना। तो यहां से tn बराबर, अब क्या एक चालाकी इसमें कर सकते हैं, अप टू n, ये n - 1 नहीं है, अप टू ये कितने टर्म्स होंगे आपके n - 1 टर्म्स होंगे, है ना, ये लिखा। अब देखो यहां से अगर आप एक चालाकी करना चाहें तो ये जो लिख रहा है ना, 4 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 8 दिख रहा है, तो इससे क्या लिख दो, 3 को 1 + 2 लिख दो, तो थोड़ा सा फायदा क्या हो जाएगा अपने को, 1 + 2, तो ये क्या होगा, इसमें 2 4 6 8 अप टू n टर्म्स हो जाएंगे, फायदा हो जाएगा इसका, है ना। ठीक है, ऐसा नहीं कि वैसा नहीं करोगे तो आपका सवाल का आंसर नहीं आएगा, आंसर तब भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी यहां से यहां तक कितने टर्म्स हो जाएंगे बताओ, n टर्म्स हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। अब जैसे ही n टर्म्स हो गए तो इसका समीशन निकाल लोगे आप, 1 + 2 तो कॉमन ले लिया, क्या बचा 1 + 2 + 3 अप टू कहां तक n तक, कितना हो गया n × n + 1/2, तो यहां से tn कितना आ गया, n² + n + 1, दिस इज द वैल्यू ऑफ tn। इसके आगे क्या करना है, समेशन लगा देना है, तो Sn क्या हो गया बच्चों, यहां से समेशन ऑफ tn बराबर, तो यहां पर मैं डायरेक्टली लिख देता हूं वैल्यू, n × n + 1 × 2n + 1/6 प्लस n × n + 1/2, और 1 का समेशन तो जानते ही आप, कांस्टेंट का समेशन में क्या करना है, समेशन हो जाएगा n टाइम्स, ठीक है, तो ये n आ जाएगा, दिस विल बी द समेशन। कहां पर बेटा, दिस विल बी n + 1, मैंने एक टर्म लिख दिया ना यहाँ से, 2 4 6 8, तो यहाँ पर क्या हुआ, मेरे n टर्म्स बन गए, यहाँ पर ऐसे n - 1 होते हैं, मैंने 3 को क्या किया, मैंने 3 को ब्रेक कर दिया, ब्रेक किया तो कितना हो गया आपका 1 + 2 में ब्रेक किया, जैसे ही ब्रेक किया इस फॉर्मेट में आ गया, इसके बाद तो समेशन लगा दो, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, अब इसमें क्या है, कभी कभी कुछ लोग शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं, व्हाट इज द शॉर्ट ट्रिक, वो शॉर्ट ट्रिक बड़ी खतरनाक होती है, असली में कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, वो सिंपल सी चीज है। आप बताओ एपी का समेशन करते हो तो क्या मिलता है आपको, क्वाड्रेटिक मिलता है ना। अब मुझे बताओ, अगर सिंगल डिफरेंस, पहला वाला डिफरेंस जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो उसका जो nth टर्म मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको, क्वाड्रेटिक मिलेगा। तो कुछ कुछ किताबों में क्या है, कुछ कुछ किताबों में या कुछ कुछ जगह पर वीडियोस आपको दिखेंगे, उसमें क्या है आपको वो शॉर्ट ट्रिक के नाम पे एक चीज और बता देते कि nth टर्म अगर आपका क्वाड्रेटिक होगा, अगर वो सिंगल डिफरेंस एपी में चल रहा है तो nth टर्म को सीधे लिख दो an² + bn + c, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो इसमें असली में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, वो सब जानते हैं। तो nth टर्म आपने an² + bn + c, अब abc का वैल्यू कैसे निकालेंगे, वो n का वैल्यू 1 डाल देंगे तो फर्स्ट टर्म से कंपेयर कर देंगे, n का वैल्यू 2 डाल दोगे फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म से कंपेयर कर दो, n का वैल्यू 3 डाल दो थर्ड टर्म से कंपेयर कर दो, abc का वैल्यू निकाल आया, tn निकल आया, डायरेक्टली समेशन का फॉर्मूला लगा दो। तो कुछ कुछ जगह ऐसे आपको वीडियोस में मिल जाएगा, या कहीं पर आपको किताब में भी मिल सकता है, तो वो कोई दैट इज नॉट द वेरी, वो कोई खतरनाक ट्रिक नहीं है, दैट इज अ सिंपल ट्रिक, ओके, ठीक है ना। तो उसमें कोई बहुत खतरनाक काम नहीं कर रहे हैं वो। और यही चीज अगर आपका डबल सेकंड डिफरेंस आपका एपी में मिलता है तो क्या होता है आपका nth टर्म जो होता है वो क्यूबिक मिल जाता है आपको। तो nth टर्म जो क्यूबिक मिल जाता है तो उसमें क्या है, वो क्यूबिक को मान लेंगे an³ + bn² + cn + d, है ना, इस फॉर्म में। एबीसीडी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, डायरेक्टली फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म को कंपेयर करेंगे, 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल, दे कैन सॉल्व, है ना, दे कैन बी सॉल्व, है ना। ओके, देन उसके बाद समेशन का फॉर्मूला लगा देंगे। तो उसमें अपने को उस तरफ से नहीं जाना, अपने को तो सीधे मेथड से करना है, और क्या फायदा उसको करने का, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। वहां से भी एबीसीडी निकालना पड़ेगा, यहां से जल्दी आ जाएगा, यहां से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। यूज दिस मेथड, ठीक। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ये एक छोटा सा सम है, इसको भी ट्राई करो, हो सकता है ये भी डिफरेंस सीरीज का हो, ट्राई करके देखो, है ना, अटेम्प्ट करो। 3 मिनट का 4 मिनट का टाइम देता हूं इसके लिए, बहुत है। देखो सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या नजर आ रहा है, देखो आप ध्यान से देखो, 4 - 1 कितना हो गया, 4 - 1 अपना कितना हो गया, 3 हो गया, फिर उसके बाद 10 - 4 कितना हो गया, 6 हो गया, फिर ये कितना हो गया, 12 हो गया। क्या चल रहा है, जीपी नजर आ रहा है, तो एक टर्म आगे शिफ्ट करके लिख दो, +4 + 10 अप टू कहां तक, इसका नाम क्या दे देते हैं, टीएन दे देते हैं ना, tn - 1 + tn, सब्ट्रैक्शन कर दिया, ओके। बस इसके बाद क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर दो।
तो जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करोगे व्हाट यू विल गेट, यहां से tn आ जाएगा, पहला टर्म क्या मिलेगा, ये तो 1 मिलेगा। अब यहां से सीरीज बनना स्टार्ट होगी, 4 - 1 3 हो गया, 10 - 4 6 हो गया, 22 - 10 कितना हो गया आपका 12 हो गया, डॉट 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 अप टू कहां तक हो गया, ये होंगे यहां से लेकर यहां तक n-1 टर्म्स। ओके, अब जैसे ही n-1 टर्म्स मिल गए, अपने को जीपी जानते हैं अपन, जीपी का सम tn इक्वल्स टू क्या हो गया 1 + 3 इंटू 2 n - 1, कितने टर्म्स हैं n-1, तो n-1 -1 अपॉन 2 - 1 किसके इक्वल आ गया बच्चों, दिस विल बी इक्वल्स टू 3 इंटू 2 कितना n-1, ठीक है, और ये कितना हो गया -3 + 1 कितना हो गया -2 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद अपने को क्या है, ये एक तरीके से जीपी जैसा सवाल दिख रहा है। मैंने कहा ना कभी चीज कोई चीज पहचान में नहीं आया तो उसका समेशन करना है, तो एस एन बराबर क्या होगा समेशन ऑफ टी एन, ठीक है। समेशन ऑफ टी एन में 3 इंटू समेशन ऑफ 2 n-1 -2 टाइम्स समेशन ऑफ 1, इसका समेशन आप जानते हो, इसका समेशन कभी कभी नहीं जानते तो क्या करना है अपने को, ओपन करके देखना है। तो क्या लिखा आपने 3 इंटू 2 n-1, तो 2 0 n का वैल्यू 1 लिखा, फिर 2 का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू 2 डॉट 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 2 n-1 n वैल्यू रखा, दिस इज द समेशन। इसका समेशन आप जानते हो 2 टाइम्स n के इक्वल आ गया, तो फाइनल आंसर क्या होगा, इसका समेशन निकाल सकते हैं, क्या लिखेंगे 3 इंटू 2 n-1 अपॉन 2 - 1, और माइनस क्या लिखोगे 2n लिखोगे, इसको ओपन कर लो, तो 3 इंटू 2n -3 - 2n, दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है बच्चों, तो समझ में आया क्या करना है ऐसे टाइप के सवाल में। बेसिकली अपने को क्या करना है, एक टर्म आगे शिफ्ट करना है, धक्का देना है, टीएन निकालना है, उसके बाद समेशन। अब जब टीएन निकलेगा तो कुछ ना कुछ पुरानी जान पहचान वाली सीरीज बन जाएगी, है ना। तो एक सवाल और मैं देता हूं इसका, वो आपका डबल डिफरेंस का सवाल होगा, उसको आप अटेम्प्ट करें, उसके बाद अपन आज का लेक्चर खत्म करेंगे, देन नेक्स्ट लेक्चर में अपन वीएन मेथड पढ़ेंगे। ओके, हाँ तो एक सवाल है, इसको अटेम्प्ट करो, है ना, उसके बाद अपन इसे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखो इसका सॉल्यूशन देखते हैं, है ना। दोनों तरीके से सीखते हैं, एक तो अपन ने पहले वाले तरीके से करा है उससे करते हैं, और एक अपन जो नया वाला तरीका है उससे भी करते हैं ना, ठीक है। तो देखते हैं क्या है, तो देखो पहले वाले तरीके और नए वाले तरीके दोनों से देखते हैं ना, ठीक है। क्या हुआ, अगर आप एस एन लिखोगे तो एस को लिख दो, सबसे पहली चीज तो इसमें ये पहचानो इसमें क्या हो रहा है, इसमें कौन सा डिफरेंस आपका कौन सा डिफरेंस के इक्वल आ रहा है, मतलब, है ना। तो अपन देखें 2 - 12 कितना हो गया, ध्यान से देखते हैं, ये कितना हो गया 2 - 12, ये 10 के इक्वल, ये 10 के इक्वल आ गया, ये कितना हो गया 24 हो गया, ये कितना हो गया आपका, दिस विल बी कितना हो गया 4, तो 42, एंड दिस विल बी व्हाट आपका 70, दिस विल बी कितना, ये हो गया कितना 252, तो ये हो गया आपका, ओ दिस विल बी 44, है ना, 44 44 70, है ना, और आगे वाला कितना हो गया आपका 150 252, तो ये हो गया 102, है ना, ये मिल गया अपने को। अब अभी कुछ नहीं बना, इसमें फिर से एक और डिफरेंस लेकर देखते हैं, तो कितना मिल गया अपने को 14, फिर कितना मिला, फिर मिल गया अपने को कितना 14 और ये 20, फिर उसके बाद कितना मिला 26, बन गई है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गई। तो एक तरीका तो ये है कि इसमें क्या है, आप डायरेक्टली अर्थमेटिक 2 बार डिफरेंस लेके करो। एक और तरीका मैं बताऊंगा इस पर्टिकुलर सवाल के लिए, क्योंकि बार बार अपने को सम लेना अच्छा नहीं होता, तो अपन क्या करते हैं इसमें 2 + 12 + 36 + 150 सॉरी 80 + 2 150 0 डॉट डॉट डॉट, यहां पर टीएन लिख दिया, यहां पर टीएन -1 टीएन, है ना, सब्ट्रैक्ट कर दो, टीएन का वैल्यू कितना आता है देखते हैं। अब टीएन में क्या होगा, अगेन डिफरेंस सीरीज बनेगी इसमें, तो यहां पर क्या मिलेगा अपने को ये देखना है, 2 प्लस अगला कितना मिल गया, ध्यान से देखो 12 - 2 कितना हो गया 10 हो गया, फिर यहां से 36 - 12 हो गया 24 हो गया, दिस विल बी 44, एंड नेक्स्ट वन विल बी व्हाट 70, फिर नेक्स्ट वन विल बी व्हाट 102, ओके, ये मिल गया। अब आप अगर ध्यान से देखें तो यहां पर पहले टर्म से ही डिफरेंस सीरीज बन रही है, असली में यहां से लेकर यहां तक कितने टर्म्स होते हैं n-1 होते हैं, तो अगर, लेकिन कारण क्या है, मेरी सीरीज जो है वो पहले टर्म से ही बन रही है, ये बन रही है, देखो ये दिख रही है, आप ध्यान से देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, ये 8 हो गया, ये कितना हो गया देखो 14 हो गया, ये कितना हो गया आपका 20 हो गया, तो पहले टर्म से ही सीरीज बन गई। तो मैं क्या करता हूं,
पहला टर्म से ही पैटर्न फॉलो हो रहा है, इसका मतलब इसका nth टर्म को मैं स्मॉल tn लिख देता हूं, nth टर्म को क्या लिख देता हूं, स्मॉल tn। अब देखो जो Sn की वैल्यू है वो कैपिटल Tn के समेशन के बराबर है, और जो कैपिटल Tn है वो किसके इक्वल है, समेशन ऑफ स्मॉल tn के इक्वल होगा। तो मैं क्या करता हूं, इसमें डिफरेंस सीरीज बनाता हूं फिर से, तो मैं क्या लिख देता हूं, Tn लिख देता हूं, एक टर्म आगे शिफ्ट करके। तो क्या लिखा मैंने, अगेन एक और टर्म शिफ्ट किया, ठीक है, ये तो मैंने पहली बार किया, यही काम मैं वापस से Tn के लिए कर रहा हूं, क्योंकि Tn में अगेन क्या बन रही है, डिफरेंस सीरीज बन रही है। तो कितना मिला अपने को, 2 + 10 + 24 + 44 + 70 ... Tn - 1 + Tn, है ना, ऐसा लिखा। अब क्या करो, आप डिफरेंस ले लो, जैसे ही आप डिफरेंस लोगे तो कितना आ जाएगा, देखो स्मॉल Tn दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, सबट्रैक्ट किया तो देखो पहले टर्म से सीरीज बन गई 2 प्लस नेक्स्ट टर्म क्या बना, ये हो गया 8, देखो बन गया, 6 का डिफरेंस है। फिर अगला क्या बना 14, फिर उससे अगला कितना बना 20, और आप ध्यान से देखो पहले टर्म से यहां तक कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं, तो इसमें कितने टर्म्स हो गए, अप टू n टर्म्स, ओके। तो स्मॉल tn दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, n/2 इंटू 2a कितना हो गया 4 + n - 1 इंटू डी कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है। तो किसके इक्वल आ गया, n इंटू ये कितना हो गया n - 6n माइनस कितना हो गया 6n - 2 हो गया, 6n - 2 मतलब 3n - 1, है ना, मैंने n का डिवाइड कर दिया। अब जैसे ही आप लिखोगे तो 3n² - n, ओके, दिस विल बी द आंसर। अभी लेकिन आंसर नहीं आया, अब अपने को क्या चाहिए, कैपिटल Tn चाहिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल Tn, कैपिटल Tn देखो इस वाली सीरीज का nth टर्म, तो इसका समेशन करोगे तो आपको कैपिटल Tn मिलेगा। तो कैपिटल Tn क्या मिला, समेशन ऑफ स्मॉल tn, ओके, दिस इज कैपिटल Tn। इसको कैलकुलेट करना, समेशन ऑफ 3n² माइनस समेशन ऑफ n, तो इसको जब जैसे आप कैलकुलेट करके सिंप्लीफाई करेंगे वो आपको मिलेगा n³ + n² के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करोगे देन व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट n³ + n²। अब जैसे ही ये मिल गया, अब इसके बाद Tn निकाल लिया आपने, दिस विल बी द आंसर फॉर द Tn, ये इसका जनरल टर्म आ गया। अब जनरल टर्म आ गया, अपने को क्या चाहिए, अपने को s चाहिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ s, इक्वल्स टू समेशन ऑफ Tn, समेशन ऑफ Tn मतलब समेशन ऑफ n³ + समेशन ऑफ n², इसका एडिशन कर लो, व्हाट यू विल गेट द आंसर, ठीक है। कितना मिलेगा, n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1, थोड़ा उल्टा लिख दिया है, इसका होल स्क्वायर लिख देता हूं, है ना, अपॉन 4 + n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1 डिवाइडेड बाई 6, इसको सिंप्लीफाई कर लो, यू विल गेट द राइट आंसर, ओके। तो ये इस सवाल को करने का दिस इज द मेथड नंबर 1, ओके। अब इसके बाद मैं इसका एक और मेथड बताता हूं, वो थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में इजी मेथड है, ओके। तो इसको नोट कर लो जरा एक सेकंड। वो जो मैंने बताया था ना कि डबल डिफरेंस आपका किसमें आता है, आपका डबल डिफरेंस एपी में मिलता है, तो अपना क्या बनेगा, यू विल गेट द क्यूबिक जनरल टर्म, है ना। तो वो वही मेथड मैं आपको बताता हूं, इसमें कैसे करेंगे इससे, है ना, नोट डाउन करो। चलो इसका मेथड नंबर 2 देखते हैं। मेथड नंबर 2 क्या कहता है, मैंने आपको बताया था कि अगर डबल डिफरेंस किसमें चल रहा है, हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में चल रहा है। अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, ये देखो ये कितना चल रहा है अपना, ये 8 है, और ये कितना है अपना, दिस विल बी 10, और ये कितना हो गया आपका 12 हो गया, 24 हो गया, एंड दिस इज व्हाट मेथड नंबर 2, है ना। 36, ये कितना आ गया अपना 44 आ गया, देन कितना आ गया अपना 70 आ गया, फिर ये कितना आ गया 102 आ गया। अब ध्यान से देखें तो ये वाला डिफरेंस जो है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में चल रहा है। सिंगल डिफरेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में चलता है तो अपने को क्या करना होता है, nth टर्म आपका क्वाड्रेटिक मानना है, ये शॉर्ट ट्रिक है, याद रखना, काम आएगी, ठीक है। फिर उसके बाद अगर डबल डिफरेंस आपका उसमें चल रहा है, आपका एपी में चल रहा है, तो अपने को क्या करना है, क्यूबिक मानना है। यही आपका ट्रिपल डिफरेंस चल रहा है तो अपने को क्या मानना है, 4 डिग्री मानना है, nth टर्म, ठीक है। तो अभी अपना क्या है, अपना डबल डिफरेंस आप ध्यान से देखो तो एपी में चलता है, कितने मिले अपना, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट 14, और ये कितना हो गया हमारा, ये अपना आ गया कितना 24 44, तो ये 20 26, है ना, और 32 ये मिल गया, है ना। तो ये आ रहा है। अब अपन ने क्या किया, तो इसका nth टर्म जो है ना वो Tn जो है, इसको अपन Tn को क्या अज्यूम कर सकते हैं, an³ + bn² + cn + d। ऐसा क्यों होता है, उसका कारण क्या है, जब आप सिंगल टाइम जब आप एडिशन करते हो ना, क्योंकि पहला डिफरेंस जो है वो आपका क्या है एपी में होता है, तो उसमें क्वाड्रेटिक मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि
पहला डिफरेंस एपी में है तभी तो समेशन आएगा, और एपी का समेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक होता है, इसलिए टीएन जो होता है वो क्वाड्रेटिक मिलता है। सेम चीज दूसरा डिफरेंस है तो क्या होता है, समेशन का समेशन होता है 2 बार, इसलिए क्यूबिक आता है। ठीक है, तो यहां पर जब आप लिखते हैं तो ए एन क्यूब प्लस बी एन स्क्वायर प्लस सी एन प्लस डी। अब इसके बाद अपने को मान लो क्या चाहिए, ए बी सी डी का वैल्यू चाहिए, तो क्या करूंगा मैं, टी वन निकाल लूंगा। टी वन बराबर कितना हो गया, यहां पर ये 2, टी वन का वैल्यू 2 है ना, तो एक एन की वैल्यू यहां पर क्या डाल दो, 1 डाल दो, तो कितना मिला, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 2 है ना। ये इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही आप क्या करो, T2 निकाल लो। जैसे ही आप T2 का वैल्यू निकालोगे, T2 कितना है बच्चों, देखो T2 का वैल्यू है कितना, 12, तो 12 किसके इक्वल आ जाएगा, यहां पर 2 रख दो, कितना हो गया 8a प्लस 4b प्लस कितना हो गया आपका 2c प्लस d। ठीक है, ये मिलेगा। फिर इसके बाद T3 कितना मिलेगा, T3 मिलेगा आपको a प्लस बी प्लस सी प्लस T3 का वैल्यू क्या होगा, n का वैल्यू 3 डाल दो, 3 डाला तो कितना हो गया, 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना हो गया, 81 हो गया है ना, 81 आ गया, 81 नहीं 27 a प्लस कितना हो गया आपका 9b प्लस 3c प्लस d इज इक्वल टू व्हाट आपका, दिस विल बी इक्वल टू 36। ये इक्वेशन नंबर 3। और इक्वेशन नंबर 4 क्या मिलेगी, T4 ले लो। T4 क्या मिला अपने को, 80, तो 80 4 की वैल्यू रख दो, 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना हो गया, 64 हो गया, तो 64a प्लस 16b प्लस कितना हो गया 4c प्लस d, ये मिलेगा आपको। ठीक है, अब क्या होता है, मेथड तो ये ठीक है, लेकिन क्या है कि इसमें सॉल्विंग में थोड़ा सा कभी कभी टाइम लग जाता है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहां वाले में भी इस वाले में आप लगा सकते हो, क्योंकि वो 3 वाले में क्या है, वहां वाले में भी आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसमें भी लगेगा, तो ये थोड़ा सा क्या है, एज कंपेयर टू 3 वाले के लिए थोड़ा सा ज्यादा बेटर होगा अगर डबल डिफरेंस एपी में है। ठीक है, तो यहां से जैसे ही आप कैलकुलेट करेंगे, मुझे तो पता है इसलिए मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, a बराबर b बराबर 1 मिलेगा आपको, और c कॉमा d जो होगा इस वाले केस में आपको 0 मिल जाएगा। तो जैसे ही आपको a बराबर b बराबर 1 मिल गया और c बराबर d मिल गया, तो tn का वैल्यू जो होगा वो n क्यूब प्लस n स्क्वायर मिल जाएगा, डायरेक्टली मिल जाएगा। इसके बाद आप समेशन कर लेना Sn, इसके बाद क्या करना है अपने को, Sn निकालना है। Sn क्या होगा, समेशन ऑफ Tn, तो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई कितना 6 प्लस n इंटू n प्लस 1 बाई 2, है ना। सॉरी मैंने गलत लिख दिया, रॉन्ग लिख दिया है ना, मैंने रॉन्ग लिख दिया, इसको लिख दो, ये होगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर प्लस n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 इसका होल स्क्वायर नहीं, मतलब इसका आंसर आ गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ Sn, है ना। यहाँ लिख लेते हैं Sn बराबर समेशन ऑफ Tn। इसके बाद अपन सीधे यहाँ पर आ गए, इसको सिंप्लीफाई कर लो, यू विल गेट द राइट आंसर वॉट एवर इज रिक्वायर्ड इन द ऑप्शन। बाकी ऑप्शन में जैसा दे रखा है आप उस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लो कोई। चलो बच्चों, फिर आज का लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके, गुड बाय, वी विल मीट इन द नेक्स्ट टाइम। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में जो अपन पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, वीएन मेथड पढ़ेंगे, डिफरेंस सीरीज का पढ़ेंगे, दैट इज वन ऑफ द फेमस मेथड, है ना। देन डू नॉट मिस दैट मेथड। ओके, गुड बाय।